नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मैं हिसार के मदर हॉस्पिटल में हूं, नगौरी गेट के अंदर, और गीता पनवाड़ी के ठीक सामने है। मेरे साथ डॉक्टर एस फोगाट हैं। डॉक्टर साहब पीजीआई रोहतक से बीएचएमएस हैं। होम्योपैथी में इनका ट्रीटमेंट रहता है और आज का जो विषय रहेगा वो गदूद रहेगा, जिसको प्रोस्टेट भी कहते हैं। खास करके ये डॉक्टर साहब ओल्ड एजेस में मेरे ख्याल से होता है। थोड़ा सा लक्षण बता दें, कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता, गदूद बहुत बढ़ जाते हैं, फिर दिखते आते हैं, फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जी सर, प्रोस्टेट के बारे में बात करें तो प्रोस्टेट मोस्टली 15 के एज में होता है। 50 से ज़्यादा हर एक पेशेंट को, जिनको भी 50 से ज़्यादा एज है, हर एक पेशेंट को हर 6 महीने के अंदर अपना यूएसजी करवा सकते हैं या इसके अलावा पीएसए भी करवा सकते हैं, ताकि उनके प्रोस्टेट को वहीं पे बढ़ने से रोका जाए और उनको वहीं पे ठीक किया जाए, ताकि ना तो पेशेंट को ऑपरेशन की दिक्कत आए और ना पेशेंट को लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़े। इसमें सर सिम्टम्स क्या रहते हैं, उनको पता लग जाए कि भी हाँ अब तुम्हें कुछ दिक्कत आ सकती है, प्रोस्टेट के लक्षण हैं ये? सर, सबसे पहले प्रोस्टेट के पेशेंट के अंदर जो सिम्टम आते हैं वो इनकंटिन्यूअस यूरिन बार बार आना, रुक रुक के यूरिन आना। रात को काफ़ी लोगों को रात को दिक्कत होती है, रात को यूरिन करने में दिक्कत आती है, यूरिन अच्छे से नहीं आ पाना। ठीक है, इसके अलावा यूरिन में ब्लड आना, पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन करते वक्त, बाथरूम करते वक्त बहुत ज़्यादा पेन होना। ऐसे भी और भी बहुत से सिम्टम होते हैं, जैसे खून आना बाथरूम के अंदर, पेट के अंदर दर्द होना। ठीक है, ये मोस्टली जो प्रोस्टेट की दिक्कत आती है, गदूद की दिक्कत आती है, उनके अंदर ये सिम्टम देखने को मिलते हैं हमें। जिनको ये सिम्टम्स हो तो उनको राय ये है कि अपना टेस्ट करवा लें। दूसरी बात डॉक्टर साहब ये है कि इसका एलोपैथ में तो कहते हैं कि ऑपरेशन भी होता है, सर्जरी जो होती है वो काट चाट करते हैं, चीरा फाड़ी होती है। तो होम्योपैथी में जो आप ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या बगैर सर्जरी के प्रोस्टेट का इलाज हो सकता है? बिल्कुल सर, जिनको भी प्रोस्टेट की या गदूद की दिक्कत है वो पेशेंट पीएसए करवाएं। सबसे पहले जो होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट होता है गदूद के पेशेंट के लिए। ठीक है, जब वो हमसे पहले जब भी आए क्लिनिक में वो टेस्ट करवा के आएँ, और उसके बाद दो महीने अप्रोक्स उनका कोर्स रहने वाला है। 2 महीने के बाद जब उनका दोबारा पीएसए करवाएंगे तो उसके अंदर काफ़ी चेंजेस मिलेंगे और पेशेंट को सिम्टमों में भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। औरों के कंपैरिजन में बीमारी परमानेंट ठीक हो जाती है, पेशेंट को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी नहीं लेना पड़ता गदूद की कंडीशन के अंदर। लोग सर ये पूछते हैं कई बार कि इसको ठीक होने में मतलब मोटे तौर पे कितना वक्त लग जाता है या कितना महंगा ट्रीटमेंट रहता है, दोनों ही बातें? सर, गदूद का ट्रीटमेंट जिनको भी ये दिक्कत रहती है उनका ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली नहीं होता औरों के कंपैरिजन में, बिकॉज एलोपैथी अगर पेशेंट टैबलेट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उनकी दवाइयाँ 2-4 हज़ार रुपये की मेडिसिन इतनी आती हैं और वो उनसे आराम भी नहीं लगता। लास्ट में पेशेंट को करवाना ऑपरेशन ही पड़ता है, क्योंकि एक तो पेशेंट लॉन्ग टाइम ट्रीटमेंट लेता है, मेडिसिन खाता है, वो पेशेंट को कॉस्टली पड़ता है। इसके अलावा पेशेंट को लास्ट में ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। तो होम्योपैथी में इस टाइप का कुछ नहीं है। होम्योपैथी में 2 से 3 महीने उनकी मेडिसिन चलेंगी, उसके बाद पेशेंट को वो चीज़ें परमानेंट ठीक हो जाएंगी बिना किसी ऑपरेशन के। और होम्योपैथी में कॉस्ट भी बहुत ही कम है औरों के कंपैरिजन में। कितने चांसेस रहते हैं डॉक्टर साहब कि ये प्रोस्टेट की या गदूद की तकलीफ दोबारा हो सकती है ठीक होने के बाद भी, ऐसा रहता है? सर, बहुत कम चांसेस के अंदर होम्योपैथी में जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट लेते हैं उनके दोबारा होने के बहुत कम चांसेस, रेयर में ऐसी कंडीशन आती है पेशेंट के। मोस्टली परमानेंट इलाज किया जाता है पेशेंट का, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन है वो डीप रूट पे काम करती हैं, उस बीमारी को परमानेंट ठीक करने के तौर पे काम करती हैं। एक डॉक्टर साहब ये भी बता दें लोगों को जो देख रहे होंगे कि ये वजह क्या रहती है, ये गदूद क्यों बढ़ जाते हैं? ये क्या सभी में बढ़ते हैं, किसी किसी में बढ़ते हैं, तो उनकी वजहें अलग अलग होती हैं? सर, अगर गदूद के बारे में बात करें तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से देखने को मिलता है। सबसे पहले कारण के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन 2 हार्मोन होते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेल के अंदर होता है वो हाई होता है, एंड्रोजन का जो लेवल होता है वो कम होता है। लेकिन ओल्ड एज होने के दौरान जो टेस्टोस्टेरोन उसका लेवल कम हो जाता है, जो एंड्रोजन हार्मोन है उसका लेवल ज़्यादा हो जाने की वजह से सेल्स के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है और पेशेंट को ये दिक्कत फेस करने को मिलती है। अगर दूसरे कारण के बारे में बात करें तो बॉडी के अंदर एंड्रोजन लेवल का कम हो जाना, इसके अलावा DHT डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन उसका लेवल बढ़ जाने की वजह से भी दिक्कत देखने को मिलती है। काफ़ी लोगों के अंदर 50 के बाद बाल झड़ने की दिक्कत आ जाती है, वो भी DHT के वजह से आ जाती है। डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के लेवल के बढ़ जाने की वजह से काफ़ी लोग गंजे हो जाते हैं, वो भी एक कारण होता है। अगर अगले कारण के बारे में बात करें तो जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ की दिक्कत है उन लोगों के अंदर भी ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं और फैमिली हिस्ट्री भी काफ़ी लोगों के अंदर देखने को मिलती है।
कुल मिला के आपका ये कहना है कि जिसको डायग्नोस हो जाता है या सिम्टम आते हैं सबसे पहले टेस्ट करा लें और डायग्नोस हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट लें। और होम्योपैथी में आपका ये कहना है कि सक्सेसफुल ट्रीटमेंट रहता है, बिना किसी चीर फाड़ के कोई ऑपरेशन नहीं होता। सर होम्योपैथी में बिल्कुल नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, बिना किसी चीर फाड़ के ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें पेशेंट को ना तो लॉन्ग टर्म मेडिसिन खानी पड़ती, इसके अलावा ना कोई चीर फाड़ की ज़रूरत पड़ती, और भी पेशेंट को इसके साथ साथ और भी कुछ डिजीज़ होती है उस चीज़ का भी इसी ट्रीटमेंट के साथ ही इलाज हो जाता है, और पेशेंट के लिए कोस्ट इफेक्टिव भी है ये ट्रीटमेंट। कुल मिला के नंबर एक नीचे स्क्रॉल हो रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लक्षण है, आपकी कोई क्योरी है दूध को लेके, प्रोस्टेट को लेके, तो आप बेझिझक इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट में आप अपने कमेंट लिख के भी सवाल पूछ सकते हैं। और मदर हॉस्पिटल में और भी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अंदर यहाँ पर फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना किसी दवाई के ट्रीटमेंट होता है। डॉक्टर साहब, ये किस तरह का क्या ट्रीटमेंट चल रहा है? सुजोग चिकित्सा थेरेपी होती है, खून का दौरा बढ़ाती है जी, और जो टिकी हुई बीमारी है उसमें इलाज होता है, जैसे सर्वाइकल है, डिस्क है, घुटने हैं, माइग्रेन है, इन तरह। कई पुरानी बीमारी है जो दवाई से ठीक नहीं होती, वो इससे ठीक हो जाती है। हाँ जी, ये टिकाऊ इलाज है जी। यहाँ पर जैसे घुटनों में दर्द है, गैप आ जाता है, तो नसें दबा के हम खून का दौरा चलाते हैं, जैसे डिस्क प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, इस तरह का ट्रीटमेंट। तो इन तकलीफ़ों के लिए आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर सकते हैं और बिना दवाई के ये चीज़ें ठीक हो जाया करती हैं। थेरेपी है, अलग अलग थेरेपीज़ होती हैं। आप कोई भी अपनी जिज्ञासा है, आपकी क्योरी है, तो जैसे मैंने बताया था कि इस नंबर पे आप नीचे जो स्क्रॉल कर रहा है इस पर डायल करके इस पर बात कर सकते हैं, आप अपनी बात पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है, कौन सी पैथी रहती है? ये एक्यूप्रेशर फिजियोथेरेपी है सर। इसमें दवाई की ज़रूरत होती है या नहीं होती? नहीं सर, विदाउट मेडिसिन है सर। ये किस तकलीफ़ों में ये कारगर रहती है? ये सर एक तो जैसे कमर में दर्द है उसके लिए, और घुटनों में दर्द है, मांसपेशियों में जितनी भी नाड़ी वेन विक्स है उसको खोलने के लिए फिजियोथेरेपी है सर। बहुत सी ऐसी पुरानी बीमारियाँ होती हैं, जटिल बीमारी जिनको कहते हैं, वो बगैर दवाई के ठीक हो जाती है। एक्यूप्रेशर से यहाँ पर उनका इलाज होता है। तो और कौन कौन सी इसके अलावा तकलीफ़ें? घुटनों में ज़्यादा तकलीफ थी मैडम को, कल से रिलीज करा है। घुटनों में मेरे को तो 30 साल हो गए जी। अच्छा, 30 यहाँ कितने दिन से आ रहे हो? आज दूसरा दिन है मेरा। ये आप देख सकते हैं कि ये भी कुछ मशीनें हैं डॉक्टर साहब के पास में, इनसे इनका इलाज जैसे किया जा रहा है बगैर मेडिसिन के, बगैर दवाई के। ये वाइब्रेट करती है, इसको एक कमांड दी गई है कि इतनी इस तरह से वाइब्रेट करेगी, इतने डिग्री पे करेगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं ताकि उसको पूरा असर इस पर ले सकें। आपकी और कोई इंक्वायरी है, क्योरी है, तो इस नंबर पे आप नीचे जो चल रहा है इस पर आप डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी मिले, नॉलेज मिले और उनका उपचार भी हो पाए। आप देखते रहे एकमत पोस्ट। नमस्कार।